अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान और इस वक्त बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन अब मैंने ज़रा फील करना शुरू किया कि सुबह में मौसम जो है खासा चेंज हो चुका है। रात के अंदर तो खुनकी आ ही चुकी थी कि ठंड फील होती थी, आप लोगों की जो है वो रज़ाइयाँ निकल चुकी होंगी, किसी के ब्लैंकेट निकल चुके होंगे, किसी के कंबल निकलने वाले होंगे, धूप लगना शुरू हो रही होगी। अब सुबह का ये हाल है कि जब सुबह फजर की नमाज के लिए उठते हैं तो उस वक्त पानी ठंडा होना शुरू हो चुका है और वो जो नहाने के चोर होते हैं ना, वो दूर भागने लगे हैं नहाने से। तो ये वाले सिचुएशन आ चुका है। इसका मतलब सर्दी आ नहीं रही भाई, आ गई है। और सर्दी के आगाज के साथ ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो कि कराची भर में हम देख रहे होते हैं। डस्ट पोल्यूशन, स्मोक का मसला तो फिलहाल नहीं है, बट ये है कि डस्ट बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ फिर वायरस जो कि मुख्तलिफ सूरत में हमें अटैक कर रहे हैं। डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। तो ये सारी चीज़ों के साथ उम्मीद करते हैं कि आप इन सब चीज़ों से दूर होंगे। सुबह का आगाज़ अपने बहुत पॉजिटिविटी के साथ अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह करके किया होगा, क्योंकि ये तमाम तर रूटीन वो है जो अगर आप करेंगे, अपनाएंगे तो आपका दिन अच्छा गुजरेगा। तो अच्छी बात का आगाज़ कर लें बिलाल। बिल्कुल अच्छी बात है, आप कहे बगैर तो रह नहीं सकती हैं। तो आपने कहनी होती है, तो आज क्या अच्छी बात सोच कर आई हैं? मैं बहुत सारी चीज़ें सोच कर आई हूँ, मगर एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बैलेंस। इजी लोड? नहीं, नॉट इजी लोड, बैलेंस, तवाजुन। अच्छा, तवाजुन। किसी भी चीज़ों में तवाजुन रखना। तो कहते हैं कि ज़िंदगी के हर मामले में तवाजुन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग ऐसा नहीं करते वो नुकसान उठाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़िंदगी में तवाजुन का मतलब सिर्फ माली या काम के मामलात नहीं, बल्कि सेहत, ताल्लुकात और वक्त के इस्तेमाल में भी तवाजुन कायम रखना है। अगर किसी एक चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए और बाकी पर नज़र ना रखी जाए तो नुकसान का इम्कान बढ़ जाता है। बड़ी प्यारी बात किया आपने। जब बैलेंस की बात करी थी, तो छोटे छोटे फैसलों के अंदर भी ना अगर बैलेंस कायम रखना ज़रूरी है तो फिर उसके लिए चाहे वो रोज़मर्रा के काम हो या बड़े माली और पेशा वाराना फैसले हों, यू हैव टू हैव सम बैलेंस इन योर लाइफ। यानी ज़िंदगी का जो राज है ना, वो सिर्फ सख्त मेहनत में नहीं है। समटाइम्स आपको समझदारी, मोहतात फैसले, एतदाल भी रखना पड़ता है। उसके बाद जाकर जो है ना कुछ चीज़ें आपको प्लान के मुताबिक जो है वो होना शुरू होती है। तो लाजमी हर चीज़ में तवाज़ुन बरकरार रखिए, ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो सुकून है ना, वो सुकून भी बरकरार रहे, और जो परेशानी है वो वैसे ही आपकी जो दीवार है ना घर की, उससे बाहर ही अगर परेशानी तो बाहर ही रहे। अच्छा, बैलेंस सिर्फ आप जो हम बात कर रहे हैं ना, तवाज़ुन सारी चीज़ों पर इम्प्लीमेंट होती है। और अब ज़िंदगी के हर फैसले, हर कदम पर, हर चीज़ों में, चाहे क्या वो खाने पीने में बैलेंस रखा है? एग्जैक्टली अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे तो आप बीमारियों से भी गिर जाएंगे, वजन भी बढ़ेगा। तो बल कि हम सारी चीज़ों की अगर बात कर लेना, ओवर चीज़ें जो है ना वो, क्योंकि इस्लाम ने भी और अल्लाह ताला ने भी कहा है, और फिर अगर वो चीज़ नहीं हो पाती है, बैलेंस आउट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता होगा ना, कोई ऐसा मौका आता है, कोई ऐसी दावत आती है, कभी बैलेंस आउट हो जाता है, चीट डे जिसे कहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई गैदरिंग ऐसी होती है, इसमें थोड़ा सा टाइम आप ज़्यादा सर्व कर लेते हैं, वो चीट आपकी मीटिंग्स होती हैं। कभी कभी कर सकते हैं या कभी भी बैलेंस आउट ना करें? नहीं, बैलेंस आउट करना चाहिए, मगर रोज रोज नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, बैलेंस की बात हो रही है, तो ये बैलेंस वो वाला बैलेंस नहीं जो अपने मोबाइल में डलवाते, बल्कि ये तवाज़ुन ज़िंदगी में हर एक चीज़ हर एक वक्त के मुताबिक होनी चाहिए। अब ऐसा है कि अब सर्दियाँ आ रही हैं, मगरिब पहले हो रही है तो रात पहले आ जाती है। तो अब ऐसा ना किया जाए कि भाई सुबह रात 9 बजे ही सो जाएं और फिर वो सोते रहे, इतना सो लें कि फिर आपको जब आप उठें तो आपको कुछ समझ नहीं आए कि भाई क्या हुआ है। फिर खाने की बात हो रही है तो खाना भी नहीं। और फैसले इम्पॉर्टेंट, रिश्ते, नाते, जिंदगी में हर चीज में बैलेंस चाहिए। प्रोड्यूसर तो कह रहे हैं कि मैं बहुत सोया हूँ, अच्छा, तो मेरा भी बैलेंस आउट हो गया। अच्छा, कुछ लोग तो इतना सोते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है घर वाले लाश समझ के ना दफना देंगे। हाँ एग्जैक्टली, ऐसा भी होता है। समटाइम्स बहुत डर लग जाता है कि यार इतना क्या हो गया। अच्छा, बहुत सारी बातें यहाँ पर भी सुनाई दे रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और अच्छी बातों का जो आगाज होता है ना, उससे जरा मूड अच्छा हो जाता है। तो हम सारे लोग यही कहते हैं कि फातिमा आज क्या लेकर आई, अच्छी बात है। सुनना आज मेन्यू में क्या है, ये मुझे छिड़ती हैं टूरिज्म पैकेज पर कि आज जो है वो आज क्या लेकर आए। मैं अच्छी बात करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि अच्छी बातों की जो इनके पास डायरी है ना, वो इन्हीं के पास ही है। वो पता नहीं किससे लेके रखी है इन्होंने, सारी अच्छी बातें। ये ट्रक के पीछे जो लाइंस लिखी होती हैं, मैं वो ट्रक ढूंढती हूँ, वो रक्शे ढूंढती हूँ, वो गाड़ियाँ ढूंढती हूँ जिनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी लाइनें और छोटी छोटी लाइनें भी। अच्छा, उनको ढूंढते ढूंढते ई चालान तो नहीं करवाया कभी? अरे ना प्लीज, खुदा आप मुझे दूर रखें। और ये बार बार जो आप मुझे ई चालान का ताना दे रहे हैं ना,
ये हो जाएगा मेरे साथ, तो प्लीज ऐसा ना करें। चलें जी, अच्छा, अल्लाह का ना करे कि आपके साथ ईद चलान, लेकिन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ना होते ईद चलान तो लोगों की समत दुरुस्त ना होती। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो बहुत जल्द आपको इसी मॉर्निंग शो के अंदर DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह जो है वो बताएंगे बहुत सारी चीज़ें कि किन चीज़ों पर चलान हो रहा है, किस पर नहीं। लेकिन मेरी गुफ्तगू हुई उनसे, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। उन्होंने ये कहा है कि आप जितनी भी खिलाफ वर्जियाँ करें, हम महीने के अंदर एक ही टिकट भेजेंगे, यानी कि एक गलती का चलान आपको भेजेंगे, लेकिन आप हमारी एप्लीकेशन पे जाएंगे, अपना NIC फीड करेंगे, उसके ऊपर आपकी पूरी एक लिस्ट आ रही होगी कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या कौन कौन से जो है वो रूल्स तोड़े हैं, लेकिन चलान आपका एक महीने में एक ही दफा होगा, इसलिए कि अगर कर दिया इन्होंने सारी गलतियों पे तो अरबों खरबों रुपया आ जाएगा। अच्छा जी, दिस इज कॉल्ड बैलेंस, कि हर चीज में आपको बैलेंस रखना है, ड्राइव करते वक्त भी आप बैलेंस रखें। अच्छा जी, दिन भर की, रात भर की, और आज क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, तमाम तर खबरें अब शामिल करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। अच्छा, हम बात करते हैं 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का फैसला कर लिया गया। दिस इज वेरी बिग अनाउंसमेंट। जरा ये कहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय पाया कि तरमीम पहले सेनेट से मंजूर कराई जाएगी। तरमीम की मंजूरी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे भी मनसूख कर दिए गए हैं। सेनेट में तरमीम के मंजूर के लिए 64 वोट दरकार हैं और 61 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद को JUI या ANP के 3 अरकान की हिमायत दरकार होगी। तो ये जो नंबर गेमिंग का सिलसिला शुरू हो गया था 27वीं आईनी तरमीम के लिए, क्योंकि इतने 64 वोट्स दरकार जो कहा जा रहा है कि दरकार है, और 61 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद को JUI या ANP के 3 अरकान की हिमायत दरकार होगी। तो इनके बगैर आईनी तरमीम 27वीं आईनी तरमीम इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। अच्छा, खबर तो आगे बढ़ाएंगे। आपने इतना प्यारा जुमला कहा कि नंबर गेम का ना, हर जगह नंबर गेम का ही मामला होता है और अक्सर लोग नंबर गेम में ही अटकते हैं, ऐसा होता है बहुत ज्यादा। तो नंबर गेम तो स्ट्रांग होना फिर भी मैंने जो अच्छी बात कही थी ना, बैलेंस, इसमें भी बैलेंस को आउट नहीं करना है। मतलब आज की हर खबर में बैलेंस होगा, उतार चढ़ाव नहीं होगा। लेट्स सपोज कि अगर हम बात करें कौमी असम्बली की ना, तो उसके अंदर अब ये बात सामने आई कि कौमी असम्बली के अंदर तरमीम की जो मंजूरी है उसके लिए 224 वोट दरकार है, यानी कि 224 अगर कोई वोट लेता है तो वो बरसर इख्तियार आ सकता है। कुछ सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि कौमी असम्बली के अंदर हुकूमत को 237 यानी कि 237 अरकान की हिमायत हासिल है, जिनमें से नून लीग इस वक्त सर फहरिस्त है 125, पीपल्स पार्टी के पास 74 और MQM के पास सिर्फ 22 अरकान शामिल हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अगर दीगर जमातों की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक रुकन और 4 आज़ाद अरकान भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि 27वीं तरमीम को आइन की रूह के मुनाफी करार दिया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि तरमीम को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश काबिल मजम्मत है। तो ये तमाम तर मामलात जो कि बहुत अब इम्पॉर्टेंट मरहले में दाखिल हो गए हैं। सेनेटर फैसल वोडा क्या कहते हैं, उन्होंने सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, जिसके बाद वो कहते हैं कि तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर ज़्यादा हैं, मौलाना से नंबर्स पर नहीं आईनी तरमीम की शिकों पर बात हुई है, मौलाना अपना फैसला खुद करेंगे। सो हम हमेशा यही देखते हैं बिलाल कि मौलाना फजल रहमान साहब हमेशा जो है ना एक वो वाहिद इक्का है जो कि पासा पलट सकते हैं, क्योंकि हमने यही बात की है कि 64 अरकान जो है उनमें से 61 तो कंफर्म्ड है, बट वो जो मौलाना फजल रहमान मतलब ANP और इनके जो अरकान है ना उनके वोट ज़रूरी है। तो जब मौलाना साहब को मना लिया जाएगा तो यकीनन हमें यही लगता है, और ज़रा भी यही कह रहे हैं कि भाई फिर ये आईनी तरमीम जो है ना 27वीं आईनी तरमीम वो हो जाए, क्योंकि आज भी जो एक इम्पोर्टेंट डेलीगेशन है MQM का वो वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, MQM के पास इस वक्त 22 अरकान हैं और अगर हम नून लीग की बात करें तो 125, और अगर ये इनकी गठजोड़ हो जाता है ना तो 125 में अगर 22 को मिलाते हैं तो 147 स्कोर होता है, और लेकिन फिर भी आपको चाहिए 237, तो 147 के साथ साथ 237 यानी कि 90 स्कोर आपको और करना है। जो MQM और अगर ये नून लीग मिल जाता है, ये 90 का जो स्कोर है ना, दैट इज़ जो है वो ह्यूज नंबर। अब इसको कैसे पूरा करेंगे, फैसल वाला साहब ने तो मौलाना साहब के बारे में बड़ी बातें कर दी हैं, और हकीकतन
जो है वो ये सच है कि अगर मौलाना साहब नहीं होते तो पिछली आईनी तरमीम भी नहीं होती, जिसके ऊपर बिलावल ने शुक्रिया भी अदा किया था। अब जो 27वीं आईनी तरमीम है उस पर एतमाद में लेने से मुताल्लिक जो शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और MQM की जो क़यादत है, मुलाकात आज मुतवक्किल है। सोर्सेज ये कन्फर्म कर रहे हैं कि सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक इस दौरान ये हो सकता है, यानी कि 10 तो बज चुके हैं। हमारे मॉर्निंग शो के ही दौरान अगर ये खबर आ जाती है मुलाकात हो रही है, सो वी गोना ब्रेक दिस न्यूज़ एज वेल, और अगर नहीं होती है तो फिर हम जो है वो उसको आगे बताएंगे न्यूज़ चैनल। अच्छा जी, डेलीगेशन की बात कर लें MQM के, उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार साहब, कामरान टिसोरी साहब, अमीनुल हक साहब और जावेद हनीफ भी शामिल होंगे। और वज़ीर आज़म 27वीं आईनी तरमीम पर MQM के जो डेलीगेशन है उसको एतमाद में लेगी। और ज़राए का यही कहना है कि MQM भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ना, कहीं आप कह रहे हैं कि हाँ आईनी तरमीम में ऐसी कोई तोप चीज़ नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट तहफ़्फ़ुज़ात सबको हैं। तमाम सियासी जमातें, जो उनकी बड़ी सियासी जमातें हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी ही क्यों ना हो, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो एक्स पर जो उनके पैगामात थे और जिस तरह से वो बयान दे रहे थे, उस पे हम ये देख रहे हैं कि भाई तहफ़्फ़ुज़ात सबको है। तहफ़्फ़ुज़ात क्या होंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया कि भाई 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से 14 नवंबर की डेट फाइनल की गई है, जिसमें सेनेट और उसके बाद असेंबली से करारदाद मंजूर करवाई जाएगी और मुत्तफ़िक़ा राय पर सब जब सबसे मीटिंग्स हो जाएंगी तब हो जाएगी। अच्छा जी, फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ कहा था उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि आइन मुक़द्दस दस्तावेज़ ज़रूरी है लेकिन सहीफ़ा आसमानी नहीं है। आईनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए, बल्दियाती खुद मुख्तारी इस तरमीम में शामिल होनी चाहिए। अच्छा जी, तो ये तो सिलसिला हो गया। अब अगली खबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिलाल। अच्छा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है सब पीपल्स पार्टी की, यानी कि CEC, ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो एक फैक्टर है कि ये इंपॉर्टेंस रखती है। CEC के अंदर जो इजलास होता है पीपल्स पार्टी को उसकी सुनने पड़ती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हाई कमांड उसमें होती है। उसके जो इस वक्त को फाउंडर हैं या फिर उसके बाद जो इस वक्त पार्टी के चेयरमैन हैं और फिर जो फुप्पो हैं पार्टी में, ये सारे मिलकर कुछ फैसले करते हैं और फैसलों को आगे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आज ये इजलास कराची में होने जा रहा है, पीपल्स पार्टी की CEC जो कमेटी है। अच्छा, आईनी तरमीम हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में इन तमाम चीज़ों को लिया जाएगा। सोर्सेस ये भी कंफर्म कर रहे हैं फातिमा कि पीपल्स पार्टी के 27वीं जो आईनी तरमीम है उसके हवाले से 5 मरकज़ी तहफ़्फ़ुज़ात, यानी कि 5 उनको पॉइंट्स रखे जाएंगे, उस पर डिस्कशन होगा कि पार्टी का मौक़िफ़ क्या है। अब सूबों का हिस्सा 57% यानी कि 57% से कम ना किया जाए, ये पहला मुतालबा है। सूबाई खुद मुख्तारी यानी कि प्रोविंशियल सोवरेनिटी, जो कि 18वीं तरमीम के बाद जो आई थी, तो वो उसको जो है वापस नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये वापस हो गई तो फिर सारा मामला वफाक के पास चला जाएगा सूबाओं की, और सारे फैसले फिर जो है फेडरल से होंगे। बाकी तहफ़्फ़ुज़ात आप बता दें कि क्या क्या है। अच्छा जी, बाकी तहफ़्फ़ुज़ात में ये वाज़ेह किया गया है ज़राए की जानिब से कि महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिल कबूल है। वाज़ेह रहे कि 27वें आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी की मिशन में कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल है। ऐवान में 10 नशिस्तें खाली होने के सबब अरकान की तादाद 326 है। आइंदा तरमीम के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार है। अच्छा जी, हुकूमती इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी समेत इस वक्त जो कि हम नंबर गेम की बात करें 237 अरकान की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून के ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि 125 अरकान के साथ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सबसे बड़ी सियासी जमात है। तो ये तो गठजोड़ की बात आ गई। अब हम उस गठजोड़ की बात कर रहे हैं जहाँ पर हर ज़बान ज़द-ए-आम और कहा जा रहा है, और ये बात हो रही है कि भाई मुस्लिम जो एक मेयर है जो मुस्लिम है वो मुंतखब हुए हैं, एक ऐसे मुल्क के सिटी के मेयर जो कि एक तारीख़ है, एक रिकॉर्ड है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क सिटी की हम बात कर रहे हैं, जिसकी मेयरशिप के लिए होने वाले इंतखाबात में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने मैदान मार लिया है। अमरीकी तारीख में पहली मरतबा कम उम्र और किसी मुसलमान उम्मीदवार ने यह ओहदा हासिल किया, और उनकी जो उम्र है वो 34 साल है और उन्होंने 49.6% वोट हासिल किए हैं। ये बहुत बड़ा एक नंबर है, यानी कि 49% जो है वो वोट हासिल किए हैं, 49.6। अच्छा, उनके हरीफ साबिक न्यूयॉर्क गवर्नर एनरिको कोमो जो है वो 41.6% वोट हासिल करने में कामयाब रहे, जबकि कोमो की अगर बात करें तो ये सही पड़ा है नाम, यही नाम है?
ठीक है जी। तो और इनकी जो है वो जो जो इस तीसरे वक्त की हरीफ थे कैंपेन है, क्रिट सिल्वा जो थे। इन तीनों के दरमियान मुकाबला हुआ। अच्छा, उनकी तीसरे जो मेंबर हैं उसकी मौजूदगी से नुकसान पहुंचा है सेकंड मगर को, फायदा और फायदा पहले को हमदानी हुआ है। बिल्कुल। ये कुछ गेम ऐसा हुआ। अच्छा, ममदानी के बारे में कुछ और चीज़ें बताते हैं कि ममदानी और कौमों से पीछे रहने के बावजूद 2 हिस्सों में वोट हासिल करते रहे हैं, जिससे ममदानी को मुमकिना तौर पर फ़ायदा हुआ है। और जो इस वक्त न्यूयॉर्क के मेयर हैं, उन्होंने अपने इंतखाबी मंशूर के अंदर किरायों को मुंजमद करने। अच्छा, ये बड़ी काबिल गौर, इसको मैं रिलेट करूंगा बिलावल भुट्टो जरदारी से, जो कल से खबर आज तक चल रही है। किरायों को मुंजमद करना, शहर के जेर इंतज़ाम ग्रोसरी स्टोर्स जो है वो उसको कायम करने और बसों को मुफ्त करने जैसे वादे किए गए, जिसके बाद वो तरक्की पसंद हलकों में एक आइकॉन बनकर जो है वो उभरे हैं। पीपल्स पार्टी ने इस चीज को रिलेट ऐसे किया है कि रोटी, कपड़ा और मकान, और ये मकान तक जो बात थी वो मंशूर पहुंच गया है, वो निजाम चले गया है न्यूयॉर्क तक। उन्होंने कहा देखिए न्यूयॉर्क भी चले गए। आई हैव टू एलिब्रेट इट। कराची टू न्यूयॉर्क, फ्रॉम कराची टू न्यूयॉर्क, सो इज इट खैर बहरहाल। अच्छा, वैसे ये भी तो कहती थी पीपल्स पार्टी के हम दोनों, ये दोनों सिटीज जो हैं सिस्टर सिटीज हैं, न्यूयॉर्क भी और कराची भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुतेली बहन है। ये गलत हो जाएगा। चलिए जी, बैक टू आवर न्यूज। ये बातें चलते रहती हैं मगर सच बोलना चाहिए। खैर बहरहाल, अच्छा जी, बहुत इम्पोर्टेंट जाहिर सी बात है ये मार्का था, और इस मार्के में एक मुस्लिम शख्स का जीतना ये काबिल गौर बात है, और ये बहुत बड़ी एक चीज़ है जो कि न्यूयॉर्क में हुई है। अच्छा जी, अब उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट आई है न्यूयॉर्क के मेयर बनने के बाद, कहा गया कि अगर इस्राईली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाएं। अमेरिका के रियासती और मकामी इंतखाबात में लाखों अफराद ने वोट डाला, और 1969 के बाद पहली मरतबा 2 मिलियन से ज़ायद अफराद ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी टॉकेटिव थिंग इन द टाउन, इन द एवरीवेयर। अच्छा जी, न्यूयॉर्क के जो 9 मुंतखब मेयर है ना, ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी से इसराइल में खौफ की लहर दौड़ गई। वो क्या खबर है, आप बता दें बिलाल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, क्योंकि इसराइल के वज़ीर बराए तारकीन वतन ने न्यूयॉर्क के 9 मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी को फ़लस्तीन की जो तंजीम है हमास, उसका हामी करार दे दिया। अच्छा, एक तो सबसे बड़ा मसला ये कि इजराइल को जो थ्रेड लगता है ना, तो वो उसको सबसे पहले थप्पा लगा दे कि ये इसका सपोर्टर, इसका सपोर्टर है। आपको भी देयर इज नो ग्रे एरिया, ओनली ब्लैक एंड वाइट। आइदर यू शुड बी वाइट और आइदर यू शुड बी ब्लैक। तो अब इजरायली वजीर जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान दाग दिया है, और ये वीडियो आ गई सामने कि वो शहर जो कभी आलमी आज़ादी की अलामत था, अब उसकी चाबियाँ एक हमास हामी के हवाले कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि ममदानी के ख्यालात 9/11 में 3000 शहरियों को हलाक करने वाले जिहादी इंतहा पसंदों से मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा जी, ये बड़ा दुख का मसला भी है, या दुख की बात होती है कि भाई जब हक़ राय दही इस्तेमाल हुई है और फेयर इलेक्शन हुए हैं और मुंतखब हुआ है मेयर, कोई भी हो, चाहे वो आपका ही सपोर्टर ही क्यों ना था, मगर अब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब आप इल्ज़ामात के बौछार कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि इसके ताने बाने हमास मज़ाहमती तंजीम से मिलते हैं और फलाना है, ये हो गया वो हो गया। तो दिस इज़ हैपेंड एवरीवेयर, इवन दो इन पाकिस्तान के यहाँ पर भी ऐसा कुछ होता है। अच्छा जी, उन्होंने मज़ीद क्या किया, जो इसराइली वज़ीर हैं, उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क अब कभी वैसा नहीं रहेगा, ख़ास तौर पर यहूदी बिरादरी के लिए। ये शहर उस अंधी खाई में जा रहा है जिसमें लंदन पहले ही गिर चुका है। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन के मौके पर क़दामत पसंद यहूदियों ने ज़ोहरान ममदानी की हिमायत का ऐलान करते हुए सहूनियत के खिलाफ एहतजाज किया है। तो चलें, एक तरफ तनकीद, इल्ज़ामात की बौछार, दूसरी जानिब सपोर्टर्स जो हैं वो बहुत खुश हैं। ये पता है क्यों हो रहा है? ये ज़रा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इजराइल ने, जिसने फ़लस्तीन के जो रहने वाले लोग थे और मुसलमान थे जिनको शहीद कर दिया, उनका जीना हराम किया। ये दुनिया भर में स्कैटर्ड होने की कोशिश करते थे। अब आप देखें जगह जगह पर जहाँ पर भी इस तरह की पर्सनालिटीज़ आ रही हैं जो बड़े फेयर होकर कमेंट देते हैं, बड़े निडर होकर कमेंट देते हैं, और वो मुसलमान भी हैं, तो अब ये उनसे खौफ जताएं। देखो, उन्होंने कहा पहले लंदन में तो हो चुका है, अब यहाँ पर जो है वो न्यूयॉर्क में भी ये हो रहा है। अब आप देखें सादिक खान जो लंदन के अंदर हैं मेयर, उनकी वजह से एक खौफ वहाँ पे पैदा हो गया। मतलब आपको इतना खौफ है कि आप इजराइल के अंदर रहते हुए आपकी जो छोटे मोटे जो ओवरसीज़ हैं ना, वो आप उनको भी नहीं बचा पाते। जब आप उनसे डरते हैं, उनको वापस बुला लें भाई अपने पास।
तो अब ये मसला इसलिए भी हुआ कि अमेरिकी सदर जब आए थे पहली दफ़ा, ये तो दूसरी दफ़ा है ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब पहली दफ़ा जब आए थे उन्होंने भी तारकीन वतन पे बात की थी, मैक्सिको की दीवार खींचने की बात की थी कि मैक्सिको की और जो कैलिफोर्निया है इसके बीच जो बॉर्डर है, उन्होंने कहा था बॉर्डर खींचूंगा ताकि आ ना सके। तब भी उन्हें मुज़ामत का सामना करना पड़ा, तो इनको भी सामना करना पड़ेगा ममदानी को, लेकिन मुझे ये लगता है कि ही विल स्टे। अच्छा जी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक दावा किया है, वो आपसे शेयर करते हैं। ज़हरान ममदानी के मेयर बनने के बाद अब शहरी न्यूयॉर्क छोड़कर फ्लोरिडा मुंतकिल हो जाएंगे। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि न्यूयॉर्क सिटी ने इलेक्शन के दिन अपनी खुद मुख्तारी खो दी है। देखते हैं ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क में कैसा काम करते हैं। उन्होंने मजीद ये कहा कि हम चाहते हैं कि न्यूयॉर्क कामयाब हो, हम उनकी थोड़ी मदद करेंगे। अच्छा, बिल्कुल बहुत लिटिल बिट पहले ही वाज़ेह करते हैं, हम आपकी पूरी मदद नहीं करेंगे, हम इतनी सी करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पीपल्स पार्टी की हुकूमत और एमक्यूएम का मेयर है। अच्छा जी, ट्रंप साहब नो नॉट एट नो ऑल कमेंट। ट्रंप साहब ने जो मजीद कहा कि अब मियामी में जल्द न्यूयॉर्क सिटी से आने वाले अफराद के लिए पनाह गाह बन जाएगा, क्योंकि वहाँ लोग ममदानी के कम्युनिस्ट नज़रियात से बचना चाहते हैं। भाई नज़रियात तो किसी की भी हो, चाहे वो कराची में एमक्यूएम के मेयर की हो या वो पीपल्स पार्टी की हो, मगर एक विजन है जो कि आवाम पहुंच गई ना आप यहाँ तक जहाँ मैं पहुँचाना चाह रहा था आपको। मैं फिर कहीं और ना पहुँच जाऊँ तो प्लीज़ ये हो जाएगा फिर कि हम अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक आज़ादाना माहौल में एक आज़ादी के साथ हम हर न्यूज़ आप तक पहुँचाते हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन खबरों पर बात करें जो कि हमारा हक है और जो कि सही है, जो कि आवाम जानना चाहती है। बट ये कुछ और हो जाएगा। तो अच्छा, इतने सारे ओवरसीज़ हैं पाकिस्तानी जो न्यूयॉर्क के अंदर रहते हैं, हमारे कुछ ऐसे लोग हैं, जब मैंने उनसे पूछा तो दे वर हैप्पी कि जो बंदा आया है, जो शख्स आया है, वो एटलीस्ट किसी की बात नहीं कर रहा है लेकिन न्यूयॉर्कर्स की बात कर रहा है। न्यूयॉर्कर्स जो है वो एटलीस्ट खुश नज़र आ रहे हैं, मेजॉरिटी। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब कैंपेन चल रही होती है ना, तब तो बड़ी टांग खींची जाती है, बड़ी लेग पुलिंग होती है कि आपने इसको वोट नहीं देना, इसको देना। आपको याद होगा हिलरी क्लिंटन जीत रही थी, पूरी दुनिया उनकी दावेदार थी, लेकिन अचानक से ट्रंप कैसे आ गए, क्या हो गया, वो हुआ ना आपके सामने। सो इसी तरह ममदानी कैसे आ गए, क्या हुआ, एवरीबॉडी नोटिस दैट। लेकिन बात यह है कि वो अगर न्यूयॉर्कर्स के लिए काम कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो कहाँ से आए हैं, क्या मज़हब है, क्या उनकी पर्सनालिटी है, क्या करते रहे। वो न्यूयॉर्कर्स के इस वक्त मेयर हैं, तो न्यूयॉर्कर्स हैप्पी हैं एटलीस्ट उनके आने से। अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो जल्दी आपको बता देते हैं कि न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना चाहिए। ज़हरान ममदानी ताउन नहीं करेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इंतबा कर दिया और ये डायरेक्ट बात की है कि भाई आपने हमारी सपोर्ट के बगैर एक तो काम नहीं हो सकता, हम आपको सपोर्ट करेंगे मगर बहुत थोड़ी करेंगे, मगर आपने वाशिंगटन के मुताबिक काम करना है। कि मतलब उनका यही कहना है कि मेरे मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुताबिक काम करना है। अच्छा, मजीद कहा कि ज़हरान ममदानी से बात करने के लिए तैयार हूँ। ज़हरान ममदानी कामयाब होना चाहते हैं तो उन्हें वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका जौहरी ताकत में नंबर 1 है, लेकिन इसके एतराफ़ से नफरत है। रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। 4 से 5 साल में चीन हमारे बराबर आ जाए। देखते हैं तीनों ममालिक के दरमियान तख्फीफ असलहा मंसूबा कामयाब होता है या नहीं। तो दिस इज़ वेरी आई थिंक बहुत वो स्टेटमेंट दे दी है जो कि अब चीन और रूस भी इस पर बात करेगा। ठीक है, बहरहाल बहुत सारा हमने डिस्कस कर लिया, ममदानी को भी और ट्रंप को भी। ज़रा सा पाकिस्तान अपनी ट्रेन वापस ले आते हैं और वो आपको बताते हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो करंट साल आने वाला, मतलब अभी जो ईयर है, उसके सबसे बड़े सुपर मून का नज़ारा किया गया। आपने देखा था? नहीं, मैंने नहीं देखा। बता देते हैं। कराची के अंदर, लाहौर में, मुल्तान में, पेशावर में और कुछ अतराफ़ के शहरों के अंदर जो शहरी हैं उन्होंने खुले मकामात पर जाकर सुपर मून का नज़ारा किया है। उसके बाद मंजर को कैमरे की आंख में महफूज भी किया, और जो महफूज किया है एनटीएन ने, ये मंजर देखें आप, स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। फातिमा जी, क्या कहेंगी इस पर? बहुत खूबसूरत चांद लग रहा है, मगर सिर्फ यही खूबसूरत होता है, दूसरे चांद अच्छे नहीं होते। तो ये जो कहते हैं ना तुम चांद हो, तुम वो चांद हो, तो प्लीज इस चांद के अलावा अच्छा, जब किसी ने मुझे चांद का उसी दिन गिरन लग गया। लगना भी चाहिए।
अच्छा जी, पाकिस्तान के साथ साथ दीगर मुल्कों में भी सुपर मून का नजारा किया गया। चांद मामूल से 16% ज्यादा रोशन नजर आया। फासला कम होने की वजह से चांद अपने हजम से 7.9% तक बड़ा लगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक सुपर मून देखने का बेहतरीन वक्त चांद निकलने के फौरन बाद होता है। रवा साल के तीसरे सुपर मून का नजारा दिसंबर में किया जा सकता है। चलें, कल तो मैंने नहीं देखा, बट इंशाल्लाह दिसंबर में अभी देख लिया ना आपने, देखेंगे। स्टूडियो में देख लिया आपने। अस्तगफिरुल्लाह, लाहौल, छी 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 छी। अच्छा जी, मौसम की बात, मूड अच्छा हो जाएगा, तौबा तौबा तौबा, मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, लाहौर की हम बात कर लेते हैं। लाहौर में मौसम के तेवर बदलने लगे हैं। फ़ज़ा में खुनकी का एहसास बढ़ गया है। सूबाए दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में स्मॉग की शिद्दत में भी कमी देखने में आई है। अच्छा जी, महकमा मौसमियात क्या कहते हैं? बिलाल अपडेट कर दीजिए प्लीज़। अच्छा जी, बिलाल, क्योंकि कहने आप ही पढ़ें, अच्छी खबर देती हैं आप। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 12 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मजमूई तौर पर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब अगर स्मॉग निगरानियों पेशगी निज़ाम के मुताबिक हवाओं का रुख शिमाल मगरब से जनूब मशरक की जानिब है, जिसके नतीजे में आलूदा हवा लाहौर और मशरकी पंजाब से बाहर की सम धकेली जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर औसत हवा की रफ्तार की बात करें ना, तो इस वक्त फातिमा 7 से 14 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि दोपहर के औकात में रफ्तार में मामूली इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। शिमाल मगरिब बहाव के बाइस लाहौर, कसूर, शेखुपुरा के अंदर जो फ़ज़ाई मयार है ना, वो वाज़े बेहतरी उसमें देखी जा रही है, जबकि फैसलाबाद, साहिवाल के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स मोतदिल सतह पर भी बरकरार है, जहाँ गाड़ियाँ और सनती सरगर्मियाँ आलूदगी का बड़ा जरिया करार दी गई हैं कि स्मोग इसी वजह से हो रहा है। जबकि नोट कर लीजिए कि सूबाई पंजाब की तरफ जो मुल्तान है, भावलपुर है, वहाँ पर हवाओं का जो बहाव है ना, उसके साथ साथ ज़र्रात के जो जनूब मशरक़ से मुंतकिल होने से फ़ज़ाई आलूदगी है ना, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होने का इम्कान बताया गया। वो कह रहे हैं, महकमा मौसम कह रही है कि बदतरीज इजाफा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ये। अच्छा, महकमा माहौलियात और ज़िला इंतज़ामिया को सनअती अखराज और फसलों की बाक़ियात जलाने के वाक़यात की सख्त निगरानी की हिदायत जारी कर दी गई है। और पंजाब हुकूमत ने क्लीन एयर एक्शन प्लान के तहत रोज़ाना की बुनियाद पर शहर वार स्मोक मॉनिटरिंग और फौरी रद्द-ए-अमल यूनिट्स फ़ाल कर दिए हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें महकमा मौसमियात की, जिसने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। बलोचिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में सर्द और खुश्क मौसम का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा का अगर रुख किया जाए तो वहाँ पर भी सर्द और खुश्क मौसम की सूरत हाल बरकरार रहने की तवक्को है। सिंध में क्या होने जा रहा है बिलाल? सिंध की अगर बात करें तो वहाँ पर बेशतर अजला के अंदर मौसम खुश्क रहने का भी इम्कान है। और कराची के अंदर अगर आप देखें ना, स्पेसिफिकली अगर आप कराची की बात करते हैं, जो सिंध का दारुल खिलाफा है, कराची में आपको खुश्की और खुन की फील हो रही होगी। आप स्किन के ऊपर देखें तो एक ड्राइनेस फील हो रही होगी। ये पूरे सिंध के अंदर रहेगा मौसम। तो भाई, अब मौसम की बात हो और हेल्थ की बात ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जिस तरह से हर टॉपिक्स मेरा और बिलाल का फेवरेट है, मगर मैं कहती हूँ कि हेल्थ इज़ एवरीथिंग, हेल्थ इज़ वेल्थ। और सेहत से अच्छी कोई दौलत नहीं है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आपने पूरी दुनिया कमा लेनी है, मगर जब सेहत ही नहीं तो कुछ नहीं है। तो आज हम एक ऐसे जहनी आर्जे के बारे में बात करेंगे जो बहुत से लोगों के लिए अब भी राज की मानंद है और जिसे शिज़ोफ्रेनिया कहा जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मैंने सही पढ़ा, ठीक है। और शिज़ोफ्रेनिया एक पेचीदा ज़हनी बीमारी है जो इंसान की सोच, उसके एहसासात, उसके जज्बात और रवैये के ऊपर ना बड़ा गहरा असर डालती है। इसमें मरीज़ हकीकत और ख़याली दुनिया के दरमियान फ़र्क करने में मुश्किलात महसूस करता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि गैर हकीकी आवाज़ें सुन सकता है या ख़यालात भी देख सकता है जो हकीकत में मौजूद ही नहीं होते हैं। बीमारी आमतौर पर जवानी या इब्तिदाई बालिग होने के सालों में ज़ाहिर होती है। अच्छा जी, मज़ीद इसके सिम्टम्स हम आपको बता दें, और अगर इसका मुनासिब इलाज ना किया जाए तो मरीज़ के रोज़मर्रा ज़िंदगी, ताल्लुकात, तालीम और काम करने की सलाहियत मुतासर हो सकती है। शिज़ोफ्रेनिया की अलामत में लोगों से किनारा कशी, ख़यालात या बातचीत में गैर मामूली तब्दीलियाँ, जज्बात में गैर मुतवक्की उतार चढ़ाव और रोज़मर्रा के कामों में मुश्किल शामिल हो सकती है। इब्तिदाई तशख़ीस, मुनासिब इलाज और ख़ानदानों मुआशरे की हिमायत मरीज़ को बेहतर मयार ज़िंदगी फराहम करने में अहम किरदार अदा करती है।
अच्छा, इसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। हर घर के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी डॉक्टर है तो वो कहता है बच्चों को आपको ये बीमारी हो सकती है, इसके टेस्ट फ़ौरन करा लें। ज़रूरी है कि हम इस बीमारी के बारे में आगाही बढ़ाएं। जैसे कि अभी पूरी डिटेल फातिमा ने बताई है कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे कैसे जो है वो असरात सामने आ रहे होते हैं। हकीकी तौर पर कोई नहीं होता सामने, लेकिन बच्चा या बड़ा उसको ऐसा लगता है कि एक कैरेक्टर आपके सामने वो आप पर चीख रहा है, चिल्ला रहा है या फिर कोई आवाज़ कर सकता, तो आप उससे डरते हैं, सहमते हैं, आप एक हसासियत के अंदर चले जाते हैं। अब अगर इससे बचना है तो बर वक्त डॉक्टर के पास जाएं ताकि मदद मिल सके और माशरे के अंदर बासानी अपना किरदार भी अदा कर सकें। इब्तदाई तौर पर जो डायग्नोस होता है ना और मस्बत रवैया ज़िंदगी की राहों को आपकी आसान कर सकता है, आपके बच्चों की ज़िंदगी को पुरसकून कर सकता है। इसके लिए आगाही फैलाना सबसे अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। और ये भी कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहनी बीमारियों पर बात करना शर्म की बात नहीं है कोई, बल्कि एक कदम हर मरीज की ज़िंदगी बदल सकता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है भाई, कोई सी भी बीमारी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो या कोई ऐसी मोजी मर्ज हो, तो यू शुड टॉक टू विद योर फैमिली, फ्रेंड्स और उन लोगों से बात कर सकते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं। तो भाई अक्सर लोग ये बातें छुपा रहे हो तो ना किया जाए। अच्छा जी, सेहत की बात हो गई, मौसम की बात, बहुत सारी खबरें शामिल कर ली, बट अब क्या होने जा रहा है वो तो आप सब जान चुके होंगे कि आखिर में जब हमारी मॉर्निंग स्पॉट की जो हमेशा कहते हैं ना बिलाल ट्रेन जा रही है, तो अब ये ट्रेन किस जगह जा रही है और पाकिस्तान के किस हिस्से में जाकर रुकेगी और पूरी टीम के साथ हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, आज थोड़ा सस्पेंस है। अब हमेशा मैं आपको बता देता हूँ किस सूबे में जा रहे हैं, उस सूबे के कौन से ज़िले में जा रहे हैं, ज़िले के कौन से पहाड़ पे, कौन सी दरिया में, कौन सी खाई में, कौन सी झील में या कौन से राजा की खाई महल में गिराइएगा मत। आज किसी जगह का कोई क्लू नहीं मिलेगा, आज आपको गैस करना है। और सिर्फ मैं इतना बता देता हूँ, आज मैं आपको पाकिस्तान की ऐसी झील का नज़ारा करवा रहा हूँ जहाँ आप जाने के लिए तरसेंगे। वैसे इस झील का मुझे पता है, वैसे मैं यहाँ गई हूँ। गई भी हैं? फातिमा, आप यहाँ पर गई हैं आपने कहा, और ये रिपोर्ट जो अभी देखी है, क्या ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही How है। is the feeling? और जब हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो वो कुदरत के नज़ारे जो हम वहाँ जाकर देखते हैं, उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। क्योंकि जब वहाँ जाते हैं ना, तो एक तो जो उसकी हवा होती है, उसकी फ़ज़ा होती है, और साथ ही साथ जो आप सांस ले रहे होते हैं ना, तो वो उसकी एक महसूस जो होती है खुशबू, वो अलग हो रही होती है। तो बहुत अच्छी जगह है, जाएं। और यहाँ पर अगर आप हन्ना झील जा रहे हैं तो इससे पहले आपको बहुत सारे एप्पल्स मतलब सेब मिलेंगे और वो खाते जाएं, लेकर। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही है, तो मज़ा आ जाएगा। अगर आपको सेब खाने का शौक है तो सेब खाने के हन्ना झील का विजिट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे तो नहीं पता, लिटरली मैं नहीं गया ना। अब फातिमा गई तो फातिमा पे जिम्मेदारी है कि हम तो ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक अच्छा सा टॉपिक आपके लिए डिस्कस करना है। नहीं, वो रिवील कर देते हैं कि भाई शादियाँ आ रही हैं, शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया है, सर्दी आ रही है, किस तरह के ड्रेसेस पहनने चाहिए और उस पर मेकअप क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।